जबकि मिर्जा गुलाम कादियानी सैयद नहीं, ये तो मुगल खानदान से था। इसी तरह हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत मदीना तय्यबा में होगी, जबकि मिर्जा गुलाम कादियानी हिंदुस्तान के गांव कादियान में पैदा हुआ। हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की जाए हिजरत बैतुल मुक़द्दस होगी, जबकि मिर्जा गुलाम कादियानी उम्र भर ना ही मदीना तैयबा जा सका और ना बैतुल मुक़द्दस जा सका। हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम सारे अरब के मालिक होंगे, बल्कि पूरी रुए जमीन पर आपकी हुकूमत कायम होगी। आप खलीफतुल्लाह फिल अर्द होंगे, सल्तनत इस्लामिया कायम करेंगे, खिलाफत इलाहिया कायम करेंगे, खिलाफत मुहम्मदिया कायम करेंगे। जबकि मिर्जे को तो अरब की हवा तक नहीं लगी, और जहां तक हुकूमत का तल्लुक है तो ये तो इब्तदाई तौर पर उसकी किताबों में मौजूद है। उसकी सवाने लिखने वाले, खुद मानने वाले, खुद पैरोकार मानते हैं कि मिर्जा गुलाम कादियानी शुरू दिनों में सियालकोट की एक अदालत में एक क्लर्क था, क्लर्क। उसके बाद फिर अंग्रेज ने इस पे इन्वेस्ट किया, पैसा खर्च किया, इसकी जहनी तरबियत की, इस्लाम के खिलाफ इसको तैयार किया, इस पर पैसा बहाया, तो ये इस्लाम की गद्दारी पे काम करने लगा। हुकूमत फिर भी इसको नहीं मिली, हुकूमत किसको हवा तक नहीं लगी। जबकि मैंने अर्ज किया मेहदी अलैहिस्सलाम पूरे अरब के मालिक होंगे, पूरी रुए जमीन पर आपकी खिलाफत कायम होगी। यूं ही जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा, आप दमिश्क की जामे मस्जिद में तशरीफ़ फरमा होंगे, आपने समात किया, आप इमामत फरमाएंगे, ईसा अलैहिस्सलाम आपके पीछे नमाज पढ़ेंगे। जबकि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी को उम्र भर दमिश्क जाना नसीब ना हुआ। अगली बातें तो बहुत दूर की हैं। इसी तरह हदीस के अंदर यह बात भी मौजूद है कि हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम इस कदर पकीज़ा किरदार के मालिक होंगे कि आपके अमल के अंदर कोई ऐब नहीं होगा, कोई नक्स नहीं होगा। जबकि मिर्जा गुलाम कादियानी की तालीमात, उसका जिस्म, उसकी फिक्र, उसके नजरियात, उसके जिस्मानी अज़ा, आप सवाल पढ़ के देखें, वो खुद लिखता है, कई मकामत पर लिखा मुझ में ये बीमारी है, ये बीमारी है, ये बीमारी है। तो उसके जिस्म से लेकर दिलो दिमाग तक, कलम से लेकर तालीमात तक, हर मकाम पर लाखों यूं मौजूद हैं, नक्स मौजूद हैं। जबकि मेहदी अलैहिस्सलाम तो उनका अमल तो बेऐब होगा। इसी तरह हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम के बारे आपने सुना कि आप जब काबतुल्लाह तशरीफ़ लाएंगे तो हजर अस्वद और मकाम इब्राहीम के मबैन 313 अकाबर उम्मत यानी अबदाल आपको पहचान लेंगे, आपकी बैत करेंगे। कसीर तादाद में मखलूक खुदा आपकी बैत करेगी। जबकि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी को उम्र भर काबतुल्लाह देखना नसीब नहीं हुआ, चे जाए के अगली बातें होती। इसी तरह अहदीस के अंदर ये बात भी है कि जब हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर होगा, उससे पहले पूरी दुनिया में इस्लामी हुकूमत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी होगी। फिर आपकी वजह से पूरी दुनिया में इस्लाम का गलबा होगा। जबकि इधर मिर्ज़ा गुलाम कादियानी को जब देखा जाता है तो मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की ज़िंदगी से लेकर आज तक पूरी दुनिया में कुल्ली तौर पर तो इस्लामी हुकूमत ख़त्म नहीं हुई। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में है। दुनिया में कितने इस्लामी ममालक हैं, कतई नज़र इस बात के कि कुल्ली तौर पर इस्लामी कवानीन नाफिज है या नहीं, लेकिन हुकूमतें तो हैं। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान नाम ही हमारे मुल्क का ये है। यूं ही हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम के बारे आपने समात किया बइख्तिलाफ रवायत के कई साल वो ज़मीन पर हुकूमत फरमाएंगे।
लेकिन मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को तो हुकूमत का अदना मुशीर होने की भी हैसियत न मिल सके। नाज़रीन इकराम, फिर मैंने गुफ्तगू के आगाज़ में आपके ज़ुहूर से कबल के जो मामलात थे उन पर भी थोड़ा सा अर्ज़ किया, मज़ीद अर्ज़ किए देता हूँ ताकि ये तकाबुल जो है वाज़ेह हो जाए। मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर से पहले शदीद ज़ल्ज़लों का आना, ज़मीन में लोगों का दनस जाना, सूरज का एक ख़ास निशानी से ज़ाहिर होना, मशरिक़ की जानिब से एक बहुत बड़ा दुमदार सितारे का ज़ाहिर होना, आपकी आमद से कबल वाले रमज़ान की यकम को और फिर उसी रमज़ान में 2 बार सूरज ग्रहण का लगना, जिस साल आप हज करेंगे मकाम मिना में किताल का होना, सुफियानी नामी शख्स का ज़ाहिर होना, उससे किताल होना, उसको कत्ल करना, यूं ही मकाम बैदा में उसके लश्कर का दनस जाना, बैतुल मुकद्दस का फतह करना, पूरी दुनिया में रूए ज़मीन पर हुकूमत का कायम करना, ये वो तमाम निशानियां हैं जिनका तल्लुक हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम के साथ है। कुछ आपकी विलादत से पहले और कुछ विलादत के बाद। नाज़रीन इकराम, एक आम आदमी, जाहिल, अनपढ़, गंवार, वो भी जब ये अहदीस की बात से मखूज हक़ाइक़ को सुनेगा तो बासानी समझ सकेगा कि हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम एक अलग जात का नाम है और मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी जहन्नम मकानी एक अलग मरदूद शख्स का नाम है। नाज़रीन इकराम, इसलिए इन हक़ाइक़ की रोशनी में साबित होता है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के दीगर झूठों की तरह यह भी उसका एक बहुत बड़ा झूठ है। इस्लाम पर बुहतान है, कुरान पर बुहतान है, साहिब कुरान पर बुहतान है कि जो उसने खुद मेहदी होने का दावा कर दिया। इसलिए मैं अक्सर लोगों को कहा करता हूं कि ऐसे ही इनके खिलाफ को देख के इनकी बातों में ना आ जाया करो, बल्कि मैं कल ही इनका जो मौजूदा मरदूद खलीफा है मिर्जा मसरूर, उसकी गुफ्तगू सुन रहा था। कहते हैं हम भी तो कलिमा पढ़ते हैं, हम क्यों अपने आप को काफिर तस्लीम करें, हम कलिमा पढ़ते हैं। बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी चंद माह कबल एक नाम नेहाद वजीर ने यह टीवी पर बैठ के बयान दिया कि मुसलमानों में और मिर्जियों में फ़र्क है क्या, वो भी नमाज पढ़ते हैं, वो भी रोज़े रखते हैं, वो भी ज़कातें देते हैं, वो भी मसाजिद बनाते हैं, कलिमा तैयबा पढ़ते हैं। तो कलिमा तैयबा खाली पढ़ने से बात नहीं बनेगी, उसके जो कुफरी और इर्तिदादी अकायद और नजरियात हैं वो कहां पर जाएंगे, उनसे तौबा करें, मिर्जा ग़ुलाम कादियानी पर लानत भेजें और फिर जाकर के मोहम्मद अरबी का के सच्चे गुलाम बने, तो जाके कलिमा तैयबा फायदा देगा। वरना मिर्ज़ियत एक कुफरस्तान का नाम है, मिर्ज़ियत एक अंधेर नगरी का नाम है, मिर्ज़ियत एक इर्तिदादी दायरे कार का नाम है कि जिसके अंदर इंसान कदम रखते ही दार इस्लाम से खारिज, काफिरो, मुर्तद हो जाता है। नाज़रीन इकराम, इस गुफ्तगू को खुद सुने, अपने हबाब को सुनाएं, खुसूसन अगर आपके हल्का हबाब में कोई कादियानी हो, कोई मिर्ज़ई हो, उसको प्यार से समझाएं, बिठाएं, दिखाएं, सुनाएं, शायद अल्लाह उसको हिदायत अता फरमा दे। और अगर ये मेरी गुफ्तगू सुनने वाला को मिर्ज़ई कादियानी हो तो मैं उसको भी कहना चाहूँगा कि खुदा के लिए आखिरत की फ़िक्र करो, अपने ईमान की फ़िक्र करो, कब्र हशर की फ़िक्र करो, खौफ खुदा मलूज़ खातिर रखो, शर्म नबी मलूज़ खातिर रखो, इस्लाम को पढ़ो और फिर मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की तहरीरों को पढ़ो। ये किस हद तक इस्लाम के खिलाफ जहर उगल रहा है, ये तुम्हारी दुनिया तबाह कर रहा है, तुम्हारी कब्र हशर को स्याह कर रहा है, तुमको जहन्नम का ईंधन बनाने की तरफ लेके जा रहा है। खुदा के लिए वापिस आ जाओ, वापिस आ जाओ, वापिस आ जाओ। इस्लाम बुला रहा है, इस्लाम बुला रहा है, तुमको बचा रहा है, आ जाओ, आ जाओ। इस्लाम का गुलशन तुम्हारा मुंतजिर है। मिर्जे पे लानत भेजकर तौबा करके मोहम्मद अरबी के सच्चे गुलाम बन जाओ।
अल्लाह ताला फ़कीर का गुफ्तगू करना और आप हज़रात का समात करना याद रखने की तौफीक अता फरमाए, आगे पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए और हमको इस्लाम की पुख्तगी अता फरमाए, इस्लाम पर ही ज़िंदगी और इस्लाम पर ही मौत अता फरमाए। ताजदार ख़त्म नबूवत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा सुच्चा मुखलिस पक्का हम सबको ग़ुलाम बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन।